अस्सलाम वालेकुम जी भाई सामने टू ऑल व्यूअर्स, एक दो पेज अपने चैनल कंपैरिजन टीवी के में आप सारे व्यूअर्स को वेलकम करते हैं। कंपैरिजन का एक नया व्लॉग लेकर आए हैं। कंपैरिजन तो नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हायर के दो मॉडल लगे हुए हैं, बिल्कुल सेम कलर सेम स्पेक्स। स्पेक्स की तो खैर इसके अंदर फ़र्क है, वो क्यों हमने दो मॉडल बिल्कुल सेम लगाए हैं इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। ज़्यादातर जो हमें सवाल आता है जी कि हायर के अंदर जो सीरीज़ चल रहा है, लोग कहते हैं कि आईपी और आईडी में क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो के अंदर 3 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा कि आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करें। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो आपने पूरी लाजमी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसके ऊपर आपको ये सारी मालूमात आईपी और आईडी सीरीज़ में क्या फ़र्क है ये आपको इस सीरीज़ में हम बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे दरख्वास्त है कि चैनल चूँकि नया चैनल है, आपने लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपने मस्ट हिट करना है ताकि आने वाली हर अपडेट से आप मुस्तफ़ीद रह सके। ये वाला है जी आईपी इन्वर्टर, ठीक है जी। ये वाला है जी आईडी इन्वर्टर। दोनों फुल डीसी इन्वर्टर है, ये भी फुल डीसी इन्वर्टर है, ये भी फुल डीसी इन्वर्टर है। ये आईपी सीरीज़ का है, ये आईडी सीरीज़ का है। अब क्या फ़र्क है इसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ दो फ़र्क है, दोनों के फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो है ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ है, ये भी डिजिटल डिस्प्ले के साथ है। दोनों आपको ये नज़र आ रहे हैं जी। 10 साल कंपनी इसके ऊपर भी वारंटी दे रही है, 10 साल कंपनी इसके ऊपर भी वारंटी दे रही है। इसकी अगर आप बात करें, इसके अंदर भी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर जो सेंसर की तादाद है वो भी 4 जो वो कह सकते हैं टेम्परेचर सेंसर्स इसके अंदर उन्होंने लगाए हैं। 2 ऊपर लगाए हैं, 2 नीचे लगाए हैं, ठीक है जी। और अगर इन्वर्टर होने की कैपेसिटी की हम बात करें, ये सेकंड जनरेशन इन्वर्टर है। फर्स्ट जनरेशन इन्वर्टर जो आया था उसके अंदर 2 सेंसर थे। अब जो सेकंड जनरेशन इन्वर्टर आया है इसके अंदर इन्होंने सेंसर की तादाद 4 कर दी है। इसके अंदर भी 4 सेंसर है, इसके अंदर भी 4 सेंसर इन्होंने रखे हुए हैं। वोल्टेज ऑपरेशन की अगर हम बात करें, 105 से लेकर 260 तक इस वाले के भी ऑपरेशन है। अगर आपका वोल्टेज 105 से लेकर 260 तक कहीं पे भी है तो आपका फ्रिज जो है वो बड़े बेहतर तरीके से चलेगा, बग़ैर किसी स्टेबलाइज़र के, बग़ैर किसी स्टेबलाइजिंग सिस्टम के आप उसको बड़े बेहतर तरीके से चला सकते हैं। इस वाले की हम बात करें तो ये भी सेकंड जनरेशन इन्वर्टर है और ये भी कंपनी ने मैंने आपसे जैसे अर्ज की पहले कि जो फर्स्ट जनरेशन इन्वर्टर है इसके अंदर 2 सेंसर इन्होंने दिए थे, एक ऊपर दिया था, एक नीचे दिया था। इन दोनों फ्रिजेस के अंदर आईडी और आईपी दोनों के अंदर इन्होंने इसके अंदर सेंसर की तादाद 4 कर दी है, 2 ऊपर 2 नीचे। अल्लाह ना करे अगर आपका एक सेंसर फ्रिज का ट्रिप कर जाता है, कोई ख़राब होता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा टेक ऑफ करेगा और आपका फ्रिज चलाएगा, आपको फ्रिज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से अगर 3 ख़राब हो जाए तो चौथा चलेगा। जब तक आप मैकेनिक मंगवा के उसको ठीक करते हैं तो आपका फ्रिज चलेगा, रुकेगा इसके अंदर नहीं, ठीक हो गया जी। इसके बाद इसकी भी वोल्टेज ऑपरेशन है वो 105 से लेकर 260 तक है। ये सारी चीज़ें, अब आप ये सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें इसकी सेम है तो कंपैरिजन किस बात की हम कर रहे हैं। तो अब कंपैरिजन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फ़र्क क्या है, बेसिक फ़र्क इसके अंदर क्या है। ये वाला जो फ्रिज है बाकी सारी फीचर इसकी सेम है। इसके अंदर जो TABT सिस्टम है वो इन्होंने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अंदर 3 इन्होंने ग्लास रैक रखे हुए, एक स्लाइडिंग ट्रे रखी हुई है, नीचे बिग बॉक्स ये इसके अंदर आपको नज़र आ रही है। अगर इस वाले की हम बात करें, अभी आपको जो फ़र्क हम इसके अंदर बताने लगे हैं वो ये है कि इस वाले के अंदर इन्होंने TABT सिस्टम ख़त्म कर दिया है और स्लाइडिंग ट्रे इसके अंदर नहीं रखा, उसकी जगह भी इन्होंने ग्लास रैक रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर इसको IP क्यों कहते हैं? IP का मतलब है इन्वर्टर प्रीमियम, सिर्फ इन्वर्टर है। इसके अंदर TABT जो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के बाद जो TABT जो एंटी बैक्टीरियल सिस्टम है या जो टर्बो सिस्टम है वो इस वाले के अंदर मौजूद है, इस वाले के अंदर नहीं है। इस वाले के अंदर स्लाइडिंग ट्रे मौजूद है, इसके अंदर नहीं है। अब ये 2 फ़र्क, मेन फ़र्क आ जाते हैं। सवाल ये था हमारा जी कि आईडी सीरीज़ और आईपी सीरीज़ के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है। बाकी सारे फ़ीचर इसके सेम है। ये फ़ीचर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से आप इनको दिखा सकते हैं, फ़ीचर्स के ऊपर फोकस करके, इसके फ़ीचर के ऊपर भी फोकस करके यहाँ से आप दिखा सकते हैं। जो फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रहा वो ये है कि जो आईडी सीरीज़ है उसके अंदर एक स्लाइडिंग ट्रे एक्स्ट्रा दी है और एक इसके अंदर टर्बो फैन लगाया है। जो आईपी सीरीज़ है इसके अंदर स्लाइडिंग ट्रे भी नहीं है और टर्बो फैन भी इसमें से हटा दिया है। प्राइस के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये का इसके अंदर इन्होंने फ़र्क डाला हुआ है। ये वाला 74,000 का है, ये वाला जो है ये आपको मिलेगा 71,000 का। 71,000 और 74,000। अब 71 और 74 में 3,000 का फ़र्क है। एक स्लाइडिंग ट्रे नहीं है और एक इसके अंदर जो टर्बो फैन है
अब टर्बोफैन का क्या काम है इसमें? टर्बोफैन का जो मेन काम है वो ये है कि जी कूलिंग फ्रिज के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ पे कूलिंग कम आ रही है वहाँ तक पहुँचाना टर्बोफैन का काम है। तो अगर आप समझते हैं कि जी मुझे 3000 रुपये दे के टर्बोफैन लेना चाहिए तो फिर आप आईडी की तरफ जाएँ। और अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रिज पहले जो चल रहा था वो उसी तरीके से चल रहा था तो ये भी चलेगा, तो आप IP की तरफ जाएँ। दोनों सेम है, दोनों की शक्ल सेम है, दोनों के स्पेक्स सेम है। दो जो मेन फ़र्क है वो आपको बता दिए। ये एक बेहतरीन मेरे हिसाब से ये एक बेहतरीन कंपैरिजन की व्लॉग है कि आपको समझ आ गई कि जी IP में क्या है और ID में क्या है। तो ये चीज़ें हो गई है, इसको आप ख़रीद सकते हैं, यहाँ पे आके देख सकते हैं, घर मंगवा सकते हैं। अगर आप घर मंगवाना चाहते हैं तो आपका जो नंबर हमारा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर आप कॉल करके इसको अपने घर मंगवा सकते हैं।